अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, जब एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो अपना एक कंटेंट बनाता है, ठीक है, तो वो एक कंटेंट लोगों से शेयर करता है, जिसके बदले लोग उसकी वीडियोस को देखते हैं, उसके कंटेंट को पसंद करते हैं और उसके बाद उनको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है मंथली, जो कि वो एक बैंक से निकलवाते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं यूट्यूब की अर्निंग। तो जैसे इंसान कोई बिजनेस नया शुरू करता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चले। इसी तरह एक यूट्यूबर जब चैनल बनाता है तो उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरा चैनल बहुत अच्छे से चले, और फिर वो खूब इस पर मेहनत करता है और उस पर बड़ा कंटेंट क्रिएट करता है, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है। तो क्या होता है कि ये भी एक बिजनेस होता है। जिस तरह बाकी बिजनेस है ना, ये भी एक बिजनेस है। बाकी बिजनेस इस तरह होते हैं कि उसमें हम कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे हम अपना कंटेंट जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। तो जिसका कंटेंट जितना मज़े का होगा, ठीक है, उसको उतना लोग पसंद करेंगे। और आप जैसे आपकी शॉप पे मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स आते हैं, कुछ आपकी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ख़रीदते भी हैं, कुछ ख़रीदे बिना चले जाते हैं खामोशी से, और कुछ आपको ये भी बता के जाते हैं कि हमें आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, कोई ना कोई उसमें खामी निकाल देते हैं। तो इसी तरह जब एक कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट सेल करता है यूट्यूब के ज़रिए, तो आपके चैनल पे बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ जो आपको कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक कंटेंट लेके सोशल मीडिया पे आते हैं और ये आप एक किस्म का सेल करते हैं, ठीक है, अपने कंटेंट को सेल करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ उसमें दिखाते हैं, अपनी फैमिली दिखाते हैं, अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब, फिर उसमें आप शादियाँ, उसमें आप बर्थडे पार्टीज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप दिखाती हैं, तो दिखाते हैं आप लोग। तो उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर समझ लें, ठीक है, जो आपके कंटेंट को देखने आते हैं। कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मजहबी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं दरमियाने होते हैं, सिर्फ वो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन कुछ हर बंदे की मतलब कि अपनी नज़र होती है देखने की। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर आपके कंटेंट को देख के कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ उसमें से खामियां निकालते हैं, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि इस्लाम में जिनको सख्ती से मना किया गया है, और वो क्योंकि ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले होते हैं, उनको फिर बुरा लगता है, उनको गुस्सा आता है, और फिर वो क्या करते हैं कि एक सख्त किस्म का एक कमेंट जो है आपकी वीडियो पे छोड़ के चले जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी तरफ से अपने कंटेंट में शामिल करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन अगले बंदे को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो उसकी वजह से भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है कि जब आप अपनी फैमिलीज़ को दिखाते हो, अपने घरों के दरवाजे खोलते हो किसी लोगों के लिए कि आए हमारा कंटेंट देखें, हम क्या कर रहे हैं, कौन शावर ले रहा है, कौन न्यू कपड़े जो है वो पहन रहा है, कौन खाना खा रहा है, ठीक है, कौन सोया हुआ है, कौन बैठा हुआ है, कौन गपशप लगा रहा है, और कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ आ रहे हैं, हमारे घर कौन आ जा रहा है, ये सब कुछ आप लोग शेयर करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग इस कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा अर्निंग के लिए वो चीज़ें शेयर कर देते हैं जो कि बहुत ही गैर मुनासिब होती हैं। तो फिर क्या होता है कि आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जब आप कंटेंट सेल करेंगे तो उसके बाद फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई हमारे कंटेंट में खामियां ना निकाले, सारे के सारे खूबियाँ ही इसमें देखें और सारे के सारे हमारी तारीफ़ें ही करके जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है जी शगुफ्ता एजाज के साथ, जो कि बड़ी हर्ट हुई हैं। मैंने उनको देखा आज की वीडियो में, जिस वीडियो में आज उनकी बर्थडे, अब उनकी छोटी बेटी का बर्थडे था, ठीक है, वो 18 साल की हो गई है। तो दूसरी बेटी उनकी आई है अपने हस्बैंड के साथ, अनया जिसका नाम है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ये लड़की बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। ना सिर्फ अनया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बल्कि उनकी छोटी बेटी की एज को लेकर भी बहुत सारे बैड कमेंट्स आए, और यहाँ तक बोला गया
कि ये 18 साल की नहीं लगती, इसमें 8, कोई कहता है 8+ कर लो, और कोई कुछ और इस तरह। और जिस तरह की वो वीडियो थी, मैं कहती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हाई क्लास अपर क्लास लोगों के देखने की थी। अगर क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको अमूमन घरेलू जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, वही ये वीडियोस देखती हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है ना, वो या तो मिडिल क्लास तबका है, या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक पाकिस्तानी वो चैनल्स पे जाती हैं, सॉरी यूट्यूब चैनल्स पे, कि उनको मोहब्बत होती है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से। लेकिन जो मैं कहती हूँ कि बिज़ी ख़वातीन होती हैं, ठीक है, जो जॉब्स करती हैं या को वर्किंग वुमेन्स हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इनकी वीडियोस को देखें। तो क्या होता है कि फिर हर बंदी अपने हिसाब से, हर बंदा, और अगर मर्द देख रहे हैं तो उनके देखने का नज़रिया कुछ और होता है, वो तो फिर कुछ और ही तरीके से देख रहे होते हैं। तो क्या हुआ कि भाई इसी तरह के बेशुमार कमेंट्स आए हैं। तो आज की वीडियो के तो कमेंट्स अभी तक शगुफ्ता मैडम जी ने पढ़े ही नहीं होंगे कि वो पिछली वीडियो के कमेंट्स को लेके एक कंप्लेन कर रही हैं, एक शिकायत कर रही हैं कि तो पिछली वीडियो को लेके ही शगुफ्ता जी जो हैं वो बड़ी हर्ट नज़र आई, बड़ी दुखी नज़र आई, और एक कंप्लेन कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं, और कह रही हैं कि भाई किसी लेडी ने उनका बड़ा दिल दुखाया है, कोई ऐसा कमेंट आ गया उनकी वीडियो में जिसकी वजह से वो बड़ी उदास सी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे शगुफ्ता जी से ये कहूँगी कि जब आप अपना कंटेंट सेल करने के लिए यहाँ पे आती हैं सोशल मीडिया पे, आपने एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया, ठीक है, यूट्यूब का, और यहाँ पे आप आई, अपनी फैमिली को दिखाया, आपने अपनी फैमिली को शो किया, अपनी फैमिली के प्राइवेसी का कोई ख्याल ना रखा, अपने हस्बैंड की इतनी एज है उनकी, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, और अपना पूरा लाइफस्टाइल शो किया, और उसमें फिर तरह तरह का, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट बनाया। जैसे कि आज की वीडियो की मिसाल मैं देती हूँ कि आपकी बच्चियाँ जो हैं, एक इसमें मिस्टेक मैंने पकड़ी कि आपकी बेटी अनया जो है, उनकी दूसरी जो आपकी दूसरी बेटी है, मुझे नाम नहीं आता सॉरी, वो आई हैं उनको हक करने के लिए, आगे बढ़ी हैं जब वो आई हैं रूम में, लेकिन वो डॉग्स, वो जो पपी थे आपके घर, उनमें वो बिजी थी, वो अपनी बहन को छोड़कर उनके साथ वहाँ वो मुतवज्जा थी, और बहन मुंह लटका के फिर वापस हुई। तो आपने तवज्जो दिलाई और आपने कहा अन्या, और फिर वो साफ मुकर गई कि भाई मैंने, कहती है मैंने जानबूझकर जो है ना वो अपनी बहन को इग्नोर किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बहुत अन्या की बुरी लगी, ठीक है। और अगर आपने वो सीन रिकॉर्ड कर लिया था तो मेरे ख्याल में वो अगर आप ऐड ना करती तो अच्छा था, ठीक है। तो इसी तरह आप बर्थडे पार्टी मनाने गए, वहाँ पे अब आप ये बताएं कि कहीं पर भी इस्लामी इक़्तिदार क्या कहते हैं, इस्लामिक कोई मुझे फीलिंग नहीं आई कि आपका कोई मतलब आपकी फैमिली कोई मतलब मुसलमान फैमिली है, ठीक है। आप इस्लामी इक़्तिदार मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बच्चियां जो हैं जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग है, हम नहीं कहते, ठीक है, बेशक मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ आपको कि फिर जब वीडियो देखने वाले लोग हैं ना, उनकी अपनी नज़र है, तो उस हिसाब से फिर वो कमेंट करेंगे, सही है। बच्चों की ड्रेसिंग को लेके, फिर जिस तरह ना महरम लोगों के साथ हक करना, उनको मिलना, मतलब कि अगर आप ये कहें कि ना महरम आपको टच भी नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह मैं कहती हूँ। लेकिन जिस तरह वो वहाँ पे माहौल था, एक लड़के, फिर गाने, फिर आपकी बेटी ने भी एक सॉन्ग जो है वो सुनाया, और उसके बाद जो जिस तरह एक लड़का उनके साथ बैठा हुआ था, अजीब सी तरीके से उनको देख रहा था, मतलब कि एक अजीब सा ही आज की वीडियो। तो मैं आपकी वीडियोस कम ही देखती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं आपकी वीडियोस देख लेती हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं एज ए ड्रामा आर्टिस्ट, ठीक है, यूट्यूबर नहीं, एज ए यूट्यूबर नहीं मैं कहूँगी, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट। तो एक अजीब सी फीलिंग मुझे आई, बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर एंड पे वीडियो जब मैंने आपकी लास्ट
वीडियो का पार्ट था ना, आप वीडियो को ख़त्म करने वाली थी, वहाँ पे आपने कंप्लेन की और आपने कहा कि यूं यूं मेरा दिल दुखाया गया और मैंने अल्लाह पे छोड़ दी। तो मैं वहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गई कि कसूर आपका है या कि उस कमेंट करने वाले बंदी या बंदे का है। तो आपने अल्लाह पे छोड़ दिया या कि उसने कोई आपको ऐसी बात की थी कि वो आपकी ऐसी चीज़ों को नापसंद कर रही थी जो आप दिखा रहे हैं। तो अल्लाह की नाफरमानी तो खुली खुली आप भी कर रहे हो, खुली सरे आम नाफरमानी आप कर रहे हो, और फिर आप कहो कि आप जो कर रहे हो उस पे लोग आके आपको अप्रिशिएट करें। नहीं, मेरे ख्याल में जो नाफरमानी आप कर रहे हो ना, उस पे अगर जो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, वो भी आपके गुनाह में बराबर के हकदार होंगे। क्योंकि एज ए मुस्लिम हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम ये चीज़ें हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कुछ लोग हैं जो उनका लाइफस्टाइल यही है, वो देख लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ होते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। तो या तो आप अपना कंटेंट सेल मत करें, अपनी अपनी बच्चियों की, अपने हस्बैंड की प्राइवेसी को मेंटेन रखें। आप अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आ जाती हैं ना अपने कंटेंट को लेके, ठीक है, उस वक्त फिर तमाम वो लोग जो आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं, उनका पूरा पूरा हक बनता है कि वो अपनी राय का इजहार करें अपने तरीके से। फिर जिसको जो ठीक लगता है वो बोल के जाता है। तो अगर आपने यहाँ से अर्निंग करनी है और आपने अपना कंटेंट सेल करना है, तो आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बिजनेस होता है, कोई कारोबार होता है, तो शॉप पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, कुछ आपको तंग करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं ख़रीदते। तो इस तरह आपका बिजनेस चलता है। तो ये भी एक बिजनेस है। तो वो लोग इस चीज़ का बुरा नहीं मनाते, सारा दिन वो कस्टमर्स को डील करते हैं और वो खुश होते हैं कि चले आज इतने कस्टमर आए हमारे शॉप पे। तो आपको भी चाहिए कि चले मेरे इतनी व्यूवरशिप है, इतने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। कुछ चंद हैं जो मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, लेकिन उनको चले मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया। और अगर कोई अच्छी तनकीद कर रहा है, कोई अच्छा मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तनकीद को भी अगर आप पॉजिटिव लेती हैं तो हो सकता है उसमें आपकी ही बेहतरी हो, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है शगुफ्ता जी पर। उम्मीद है कि अगर शगुफ्ता जी ये मेरी वीडियो देखें तो उनको भी पसंद आई होगी। तो यहाँ पे दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये टीवी ड्रामा ये तो वो चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, ये है यूट्यूब, यहाँ पे तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी, के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।